खुशामदीद दोस्तों, ये हमारा सीजन 1 पहला पहली किस्त और 3 दोस्त यहाँ मिल बैठे हैं। देखें ये बात चल निकलेगी तो कहाँ तक जाएगी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप सबको पसंद आएगी। इस प्रोग्राम का नाम है क्रिक चैट, टुडेज क्रिक चैट। और इसमें इसमें कोई तैयारी नहीं की है, हम तीनों जिस हुलिये में थे उसी में आके बैठ गए हैं। मैं इसलिए तैयार हूँ कि मीटिंग की अजीज जो है वो आप सोने ज्यादा जा रहा तैयार था, हैं। कुछ अमर का मैं मीटिंग। मैं माजिद जहांगीर वाली सिचुएशन में हूँ। हाँ। नहीं, मैं पाकिस्तानी कपड़े ही पहनता हूँ अक्सर शाम को, तो मेरा जो गुजर बसर है वो पाकिस्तानी कपड़ों में ही होता है। ठीक है। और इस प्रोग्राम की खास बात यह है कि हम तीनों इंजीनियर हैं, तो सदा के लेजी हैं। ये मजर जो मेरे इस तरफ बैठा है, इसका तो पेट नेम भी मरगिल्ला होता था किसी जमाने में। तो उस पे अमल करते हुए आज ये जैसा प्रोग्राम है, ये जू का तू लाइव जाएगा। इसकी कोई रिकॉर्डिंग जो है हम एडिट नहीं करेंगे, तो जैसा है ये आपके सामने। अब मैं मजर का क्विकली तारुफ करा दूं। हम तीनों बल्कि एनईडी में मिले थे यूनिवर्सिटी में, आज से 30 साल पुरानी बात है, तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। मजर से तो उससे भी पहले से जान पहचान है, आदम जी के ज़माने में। मजर तुम्हें शायद याद हो या ना याद हो, 1986 में कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल में एक दफ़ा एक साइंसी नुमाइश हुई थी। उधर शायद बिल्कुल हुई थी। आप भी कुछ वहाँ स्टॉल लेके बैठे थे। मैं आपको नहीं जानता था, लेकिन वहाँ अजीब अजीब चीजें हो रही थी। कोई आलू में से बिजली बना रहा था इलेक्ट्रोड लगा के। नहीं, अजीब उल मैं खल्क मैं बच्चों की मैं कम पैदाइश। से कम इलेक्ट्रोड से बिजली नहीं बना रहा था। हाँ। तो मैंने आपको यकीनन वहाँ देखा होगा, लेकिन हम एक दूसरे को जानते नहीं थे। तो कहने का मकसद ये कि हम लोग वी हैव लॉट ऑफ हिस्ट्री टुगेदर। और अजीज जो है, इनको हम प्यार से मेरे अजीज कहते हैं, और इसका नाम इस प्रोग्राम में मेरे अजीज ही होगा। ये माशाल्लाह इतना पुरखुलूस इंसान है कि इससे ज्यादा खुलूस वाला इंसान हमने कभी देखा होगा। तो कैसा है नहीं, ये आपकी जरा इंट्रोडक्शन? नवाज जरा सही। नवाजिए आप लोगों की। मगर ये कि वाकई मैं जब था तो आया था ह्यूमैनिटी में, तो काफी दोस्त बने, और काफी जो दोस्ती जो है वो काफी लंबे अरसे तक रही, जिसमें से आप दो भी शामिल हैं। और हमेशा से आप लोगों की तवज्जुह से मुलाकातें होती रहती हैं, गेट टुगेदर्स में मुलाकात हुई। और मजहर जो है वो मेरे बहुत करीब है। इंशाल्लाह इस दफा मैं जाऊंगा उम्रे पे, तो मजहर के पास से चक्कर लगाता हुआ जाऊंगा। कोशिश करूंगा कि मुलाकात हो जाए हमारी। सही है। बस मैं एक जुमला और बोलूंगा, फिर हम क्रिकेट पे आते हैं। मेरे अजीज जो हैं, इनका ये बहुत से नामों से मशहूर है। मैं यहाँ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि इनका दूध से कोई ताल्लुक नहीं है। दूध और भैंस इस कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं। हमारी कोई मगर ब्रांच ये नहीं है। नाम नहीं, ये हाँ, मगर हमारी नाम कोई एनडी ब्रांच से नहीं जुड़ा। है। जी जी बिल्कुल, ये एनडी से जुड़ा हुआ है, और ये मेरी एनडी की याद है जो मैंने अपने साथ लगा के रखी हुई है। मैंने जितने भी ईमेल एड्रेसेस बनाए हैं उसमें ये लफ्ज जरूर होता है, नागोरी। तो ये मैं मुझे पूछा भी था लोगों ने कि यार अब तो डिटैच कर लो, मगर मैंने कहा नहीं। अभी भी अक्सर हम लोग इकट्ठे होते हैं, तो एक किस्सा है छोटा सा 1 मिनट का, कि ये लोग सादिक और कामरान मुझसे मिलने आए घर पे, और इन्होंने नीचे से आवाज लगाई नागोरी। तो मेरी चची बाहर आई और उनका देखें, उनका नाम अब्दुल अजीज है, नागोरी नहीं है। तो वो मेरा ख्याल से वो बड़ा एक लतीफा है जो आज तक भी चलता है। तो यही चीजें साथ साथ रहती शुक्र हैं है कि हमारी तुम्हारी यादों में। चच्ची चच्ची मैं थोड़ा सा रेसिस्ट हो जाता हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि ना गोरी है ना गोरा है। नहीं, वो इस वक्त बहुत ज्यादा जो है ना, वो जिसको कहते हैं ना, उन्होंने बड़े इस तरह से कहा कि वो हमेशा हमेशा के लिए याद रह गया उन लोगों को, कि देखें उनका नाम अब्दुल अजीज है, नागोरी नहीं सही है। चलो। है। अच्छा, अब हम एशिया कप और क्रिकेट क्रिकेट की तरफ आते हैं, जो कि हमारा मेन मौजू है। तो अजीज, सबसे पहले मैं तुमसे शुरू करता हूँ। आपकी क्या पेशन गोई है एशिया कप के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? यार एशिया कप एक मेरे हिसाब से तो एक बड़ा हेल्दी टूर्नामेंट है। एशियन नेशंस जितनी भी हैं वो एक दूसरे के साथ मुकाबला करती हैं। और ख़ास तौर पे मैं ये देखता हूँ कि जो बड़े सगीर में एक जो हेल्दी इन्वायरमेंट है, उसके लिए कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी का होना बहुत ज़रूरी है। और मेरे लिए जो है वो क्रिकेट एक ऐसा मीडियम एक बनता चला जा रहा है, जहाँ पे बहुत सारे जो बड़े सगीर के लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, या वो एक दूसरे से क्रिकेट की वजह से एक दूसरे से बात ताल्लुकात भी रखे हुए हैं, राइवलरीज भी हैं। खासतौर पे एक नई राइवलरी जो अब देखने में आ रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, ये भी एक बड़ी अच्छी एडिशन है। उससे पहले इंडिया पाकिस्तान, श्रीलंका और इंडिया की, और फिर बांग्लादेश इंडिया, जो आजकल एक और भी छोटा सा एक वो चपकली सी चल रही है। तो ये काफी मतलब मुझे महसूस हो रहा है कि क्रिकेट जो है वो एक तरीके से हम सबको कनेक्ट किए हुए है, और हम जो हैं वो जुड़े हुए हैं। तो देखेंगे आगे क्या बट होता ये है, मगर मेरी अजीज, ये अफगानिस्तान वाली राइवलरी
काफी दिन से मैं सुन रहा हूँ, जब से ये मैचेस 3 मैचेस हुए हैं, ये जबरदस्ती का लेवलरी नहीं नजर आ रहा। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये वे बैक अगर आप देखें तो ये जो है वो 2000 जो अभी ये 20 में जो एक टूर्नामेंट हुआ, सॉरी आईसीसी का जो वर्ल्ड कप हुआ ना, लास्ट वर्ल्ड कप, उसमें पाकिस्तान ने आई जो नो। अफगानिस्तान को हराया था, उसके बाद से ये एक तरह से ना ये शुरू हो गई। फिर उसके बाद पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली लास्ट टाइम बंगला इसे अफगानिस्तान से 3-0 से हारा शारजा में। तो ये भी एक एडेड फैक्टर था। आपको पता है अफगानिस्तान में शारजा स्टेडियम में बाकायदा लड़ाई भी हुई शायकीन के दरमियान। फिर उसके बाद हम श्रीलंका आ गए, फिर वहां पे जो है सीरीज हुई, उसमें पाकिस्तान ने 3-0 से अफगानिस्तान को हराया। तो ये अच्छी एक हेल्दी एक मैं समझता हूँ कि एक वो है चीज है जिससे दोनों कंट्रीज के लोग जो हैं वो काफी अट्रैक्ट होते हैं। जब मैचेस होंगे इंडिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, तो जरूर जो लोग हैं वो चाहेंगे कि ये अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट करें। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए एडेड एडवांटेज तो है इस एशिया कप में कि बीइंग अ होस्ट कंट्री, कि उनके पास ज्यादा मैचेस हैं कि वो अपनी कंडीशंस में खेलेंगे। मगर इंडिया और पाकिस्तान, मैं इन दोनों को फाइनल में देखता हूँ। अभी मैं ये प्रेडिक्ट नहीं करूंगा कि कौन जीतेगा, क्योंकि टूर्नामेंट की प्रोग्रेस के साथ ही हम ज्यादा अच्छी पोजीशन में होंगे, प्लेयर्स की फिटनेसेस और क्या कहते हैं इंजरीज वो भी सामने आएंगी। मगर इस वक्त जो मेरे लिए जो दो टीम्स हैं वो इंडिया और पाकिस्तान है। परफॉर्मेंस के बेसिस पे कह रहे हो, या जो कमर्शियल बेसिस पे मीडिया राइट्स नहीं, जिनके पास है, मैं उनकी भी परफॉर्मेंस की उनकी बेसिस भी पे कह रहा हूँ। ख्वाहिश यही होती है कि इंडिया पाकिस्तान खेले। नहीं, मेरा ख्याल से पाकिस्तान की और इंडिया की दोनों की परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं। खासतौर पे दोनों टीमें जो इस वक्त अगर आप टीम का कॉम्बिनेशन देखें ना दोनों का, तो दोनों ने जो अपनी फुल स्ट्रेंथ है बिफोर वर्ल्ड कप वो जो है वो उसको यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि सारे प्लेयर्स को टेस्ट करें और देखें कि कौन जो है प्लेयर वो वर्ल्ड कप के लिए रेडी है। तो इंडिया ने भी कोई ऐसी मतलब हल्की टीम नहीं खिलाई है एशिया कप में। उन्होंने अपने पूरा फुल स्ट्रेंथ टीम खिलाई है। सूर्या कुमार यादव है, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, प्लस उनके जितने भी मेन लाइन बॉलर्स हैं वो सारे के सारे वहां पर हैं। तो दैट शोज के कमिटमेंट है इंडिया की कि वो चाह रहे हैं कि वर्ल्ड कप से पहले इस टूर्नामेंट को एज अ प्रैक्टिस लें या अपनी टीम को जो है वो एक अच्छी प्रैक्टिस दें इस टूर्नामेंट में। अच्छा अजीज, तुमने दो बातें की जिन पे मैं कमेंट करूंगा। पहला तो ये था कि ये वो टूर्नामेंट है जो एशिया के सारे मुल्कों को मिलाता है। एक और टूर्नामेंट होता था जो सब लोगों को मिलाता था, उसको सैफ गेम्स कहते थे। पता नहीं तुम्हें याद हो गया, नहीं याद हो। पाकिस्तान में एक दफा वो हुआ था जिसमें वो गाना आया था कि एशिया के 7 मुल्क साथ साथ। साथ साथ। मौजूद से हम थोड़ा हट रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ 30 सेकंड लूंगा। नहीं, उसमें वो एक गेम वो था। हाँ, बोले। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सेफ गेम्स जो है वो तो जो हमारा जो प्रॉब्लम है ना, वो जो पॉलिटिक्स शुरू हुई है उसके बाद से इंडिया ने हमें जो है वो हमारे जो लास्ट सेफ गेम्स हम पाकिस्तान में कराने हमने कराए थे, उसमें इंडिया नहीं आया था। वो एक पॉलिटिकल सिचुएशन बन गई। उसके बाद जो है वो पाकिस्तान जो है वो भी नहीं गया। तो ये मतलब उसके अलावा बाकी जो इन्वायरमेंट है एशिया का, उसकी जो मतलब कहना चाहिए ना कि आप स्ट्रेंथ थी, वो है सिर्फ क्रिकेट। क्योंकि जो बाकी स्पोर्ट्स है उसमें हमारी इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं है, तो ना हमारी है, ना इंडिया की है, ना श्रीलंका की है। मगर एक चीज जो क्रिकेट है वहां पर हम सारे कॉम्पिटिटिव हैं। इवन बांग्लादेश भी कभी जो है वो जो है वो किसको कहना चाहिए कि हमें हरा सकता है किसी भी टीम को, कोई अगर वो फॉर्म में हो। तो क्रिकेट मैं अच्छा। समझता हूँ ज्यादा है। हाँ, लेकिन एक सैफ गेम था जिसमें इंडिया ने हिस्सा लिया था, 1989 पाकिस्तान में हुआ था। उसमें 7 मुल्क थे शामिल। और जी। हमारे कमेंटेटर कमेंट्री कर रहे थे, और वो पता है कि हम लोग कैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं गेम में। तो एक फुटबॉल का गेम इंडिया से था, और मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान जीत रहा था, लेकिन आखिरी मिनट में इंडिया ने गोल कर दिया और मैच बराबर हो गया। तो वो कमेंटेटर अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सके, और वो लाइव टेलीविजन पे उन्होंने बोल दिया, नाजरीन बहुत ही जलील एंगल से गोल हो गया है और मैच जो है बराबर हो गया। वो जो जलील एंगल लाइव टीवी पे उन्होंने बोला था, वो मुझे आज तक याद है कि कौन सा एंगल जलील हाँ, एंगल हो। चलो, इन्होंने एटलीस्ट बिल्कुल। हमारी वोकेबलरी इस ट्रांसमिशन के लिए और इस वाले चैनल के लिए थोड़ी सी ऐड कर दी है कि हम भी यूज कर सकते हैं। हाँ। बहुत ही जलील एंगल से इसने बॉल कराई है। हाँ जी, बहुत ही जलील शॉट खेला है जिस जो हवा में जब चली बहुत ही गई। जलील बॉलर था ये, कमीना। अच्छा अजीज, दूसरी बात तुमने की कि इंडिया ने बहुत भारी टीम खिलाई है, तो वाकई भारी है। कल मैं एक एनालिसिस कर रहा था, और ये एनालिसिस आपको सिर्फ टुडेज क्रिक चैट पे मिलेंगे नाजरीन। मैं सबकी उम्रें देख रहा था। इंडिया के 7 खिलाड़ी जो हैं वो 30 साल से ऊपर हैं, और 11 खिलाड़ी 29 साल से ऊपर हैं, और उनकी एवरेज पर मैंने निकाली।
उनकी एवरेज एज पूरी टीम की है 29.9, तो ऑलमोस्ट 30 साल के वो लोग लेके आए हैं बंदे। पाकिस्तान की एवरेज एज 27 है इस वक्त, और नेपाल की शायद 15 हो, उनके तो बिल्कुल ही पेट्रोल के नीचे लेके आए। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब फाइनल होगा और जब दो मतलब मुकाबले आएंगे, तो हो सकता है भारी टीम को भागने में जरा मुश्किल हो, जो छोटी उम्र ये के हैं वो थोड़े से शायद तेज हो। मैंने बिल्कुल कहा ना बिल्कुल। कि जो फिटनेस है या जो प्लेयर परफॉर्मेंस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वेदर कंडीशंस हैं वो बड़ी मतलब चेंज चेंज हो रही हैं। आप जो श्रीलंका में खेलेंगे वो डिफरेंट वेदर है, जो पाकिस्तान में होगा वो डिफरेंट वेदर है, तो मतलब हर टीम के लिए एडजस्ट करना वेदर कंडीशंस के लिए बड़ा मुश्किल होगा। और ये वाली एनालिसिस बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपने की है कि भाई एजेस मैटर, कि भाई हाँ ठीक है, इंडिया की 30 है तो हो सकता है कि उनके जो प्लेयर्स हैं उनके फिटनेसेस जो लेवल है वो ना हो जो पाकिस्तान के या दूसरी टीमों के हैं। तो हाँ, ये भी एक मतलब चीज हमें देखनी पड़ेगी कि हमारे जो परफॉर्मेंसेस हैं प्लेयर्स की, प्लस जो उनकी इंजरीज हैं वो उनको किस हद तक लेके जाती हैं। शॉर्ट बट टूर्नामेंट है मगर फिर भी। हाँ, अजीज, तुमने कहा कि पाकिस्तान को होम ग्राउंड को भी एडवांटेज होगा। मतलब इस ये 4 मैचेस हैं पाकिस्तान में 13 में से, तो किस तरह से एडवांटेज होगा? मेरा ख्याल से क्योंकि उसमें आपने कंडीशन, ज़्यादातर जो क्रिटिकल मैचेस हैं पाकिस्तान के वो श्रीलंका में ही हैं। इंडिया के नहीं उसमें मैचेस एक, और हाँ ग्रुप जी, मैचेस। अगर पाकिस्तान अपने पूल में टॉप करता है, आई मीन 3 टीमें हैं, पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल। तो अगर लेट सपोज पाकिस्तान नेपाल को हराता है और इंडिया से जीतता है तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली A1 होगा, और A1 होने की बेसिस पे पाकिस्तान सेमीफाइनल पाकिस्तान में खेलेगा। उसके बाद जो दूसरा है क्या कहते हैं ग्रुप, उसमें श्रीलंका के पास ये एडवांटेज है कि अगर श्रीलंका जो है वो दोनों गेम्स जीतता है तो फिर वो अपना श्रीलंका जो है वो B1 होगा। तो इन्होंने इस तरह से टूर्नामेंट को डिजाइन किया है कि अगर लेट सपोज पाकिस्तान हारता है और इंडिया से, अगर नेपाल से जीतता है तो पाकिस्तान A1 ही रहेगा, पाकिस्तान A2 पोजीशन पे नहीं जाएगा। इसी तरह अगर श्रीलंका बांग्लादेश से जीतता है और दूसरी टीम जो है अफगानिस्तान उससे हार जाता है, तब भी श्रीलंका जो है वो B1 रहेगा, B2 नहीं होगा। तो पाकिस्तान पाकिस्तान में ही सेमीफाइनल खेलेगा और श्रीलंका श्रीलंका में ही सेमीफाइनल खेलेगा। दैट मीन्स कि अगर जो भी मैच होगा इंडिया और श्रीलंका का मोस्ट लाइकली सेमीफाइनल होगा। यार ये बहुत अंदर की बात लाए हो। ये बातें सिर्फ मेरे अजीज को पता होती हैं, ये ना जंग अखबार में छपती हैं ना डॉन में, इसको सिर्फ पता होती है। ना अवाम अखबार में। वेरी गुड यार। नहीं, ना, तो ये ना इस तरह आपको से ये उन्होंने, आकाश चोपड़ा बताएगा, ना आपको ये आज तक बताएगा, अब तक बताएगा, ये आपको बताएगा मेरे मेरा अजीज अजीज। मेरे बहुत अजीज बताइए। बहुत शुक्रिया। नहीं तो ये इस तरह का ये टूर्नामेंट उन्होंने डिजाइन किया है कि पाकिस्तान अपना मैच नेपाल से खेलेगा, फिर श्रीलंका में जाके इंडिया से खेलेगा, फिर सेमीफाइनल जो है पाकिस्तान का पाकिस्तान में ही होगा। सही है। तो इसी तरह से श्रीलंका का भी यही है, शेड्यूल है कि श्रीलंका खेल सारे मैचेस अपने वहां खेलेगा और उसके बाद सेमीफाइनल भी वहीं खेलेगा, फिर फाइनल जो है वो श्रीलंका में है ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर इंडिया पहुंचता है और यहाँ से पाकिस्तान पहुंचता है तो फिर हमें श्रीलंका जाना पड़ेगा। तो ये सही। बेचारे अगवान अगवान नेपाली और ये बांग्लादेशी, ये लोग इधर से उधर भागते रहेंगे। डिपेंड करता था, मैंने कहा ना जो अगर उसमें जो कंडीशन है वो ये है कि लेट सपोज श्रीलंका जो है वो हार जाता है, यानी कि श्रीलंका अपने दोनों मैचेस हार जाता है, तो श्रीलंका तो फिर रेस से बाहर हो गया। उसकी जगह पे बांग्लादेश या दूसरा कंट्री जिसने दोनों मैचेस जीते होंगे वो आ जाएगा। तो ये ऐसी कंडीशन है जो कि उस ग्रुप में तो पॉसिबल है। पाकिस्तान के ग्रुप में थोड़ी आसानी है कि पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मतलब अगर पाकिस्तान, मैं नहीं समझता कि नेपाल पाकिस्तान को इतनी आसानी वैसे से मैं हरा यकीन से देगा। कहता हूँ ये बात ज़का अशरफ को भी नहीं मालूम होगी। हाँ, ये उसको भी नहीं मालूम मालूम, ये सिर्फ अजीज को मालूम है। नहीं, मेरी इसने एनालिसिस है ये। आगे बाकी जो टूर्नामेंट प्रोग्रेस करेगा तो उससे पता चलेगा, मगर यही है कंडीशन। अगर आप देखें ना तो A1 और B1 जो है उन्होंने पहले से डिसाइड कर नहीं, दिया है कि मैं ये समझ सकता हूँ, क्योंकि वो सियासी वजूहत थी कि कुछ मुल्क जी किसी और मुल्क में नहीं खेलना चाहते, तो दे नहीं चेंज द खेलना रूल्स फॉर चाहते। दैट। या जी ठीक जी है। जी। ठीक तो है। वैसे थोड़ा सा आप एशिया कप के बारे में बताओ, ये क्या हिस्ट्री क्या है इसकी? यार एशिया कप को इस साल 40 साल हो जाएंगे। 1983 में अब्दुलरहमान बुखातिर और कुछ लोगों ने मिलके एशियन क्रिकेट काउंसिल बनाई थी, और उसका हेडक्वार्टर शारजा में था। और 1984 में पहला टूर्नामेंट हुआ। हम सब 7वीं 8वीं क्लास में होंगे।
शायद आपको टीवी की फुटेज याद हो, मुझे कुछ याद है। ये देखें आप, जो मजर ने इस वक्त स्क्रीन पे लगाई है, ये उस वक्त का ग्राउंड था शारजा का। आसपास कोई बिल्डिंग नहीं थी, बिल्कुल उजाड़ बयाबान। और अगर आप अपने चेहरे स्क्रीन के करीब लाएं तो आप देख सकेंगे कि जो लोगों ने गाड़ियां पार्क की हैं बिल्कुल देसी स्टाइल में, सड़क के किनारे, जैसे जुम्मे की नमाज हो रही हो अंदर। और और वो गेम जुम्मे को ही होते थे उनके अक्सर, और उसमें लंबी वो 2-3 घंटे की ब्रेक होती थी, जो कि लंच प्लस जुम्मे की नमाज की ब्रेक होती थी। तो ये बड़ी आइकॉनिक फोटो है, मुझे कल गल्फ न्यूज़ की वेबसाइट पे मिली और मैंने शेयर की। इसके क्रेडिट जाहिर है गल्फ न्यूज़ को जाते हैं, लेकिन ये वो ग्राउंड है जिस पे पहला टूर्नामेंट खेला गया था। और इसमें कोई एक सायादार जगह भी नहीं है, बहुत कम है, तो लोग 40-40 डिग्री में देखते होंगे मैच। जाहिर है अप्रैल के महीने में यूएई लेकिन काफी गर्म हो प्रॉब्लम जाता है। यह है कि जब भी तुम शारजा का नाम लेते हो ना, तो हमारे पड़ोसियों की थोड़ी सी, हाँ, मतलब दिल की धड़कनें, रुक जाती पसीने कुछ कुछ रुक से तेज हो जाती जाती हैं। हाँ। लेकिन ये टूर्नामेंट इंडिया की टीम जीती थी, और इसमें एक उनका क्या कहते हैं, जो ब्लैक हॉर्स था जिसने सारा काम किया, वो एक उनका विकेट कीपर ओपनिंग बैट्समैन था, सुरिंदर खन्ना। उसने 1979 का वर्ल्ड कप खेला था, उसका कोई नाम नहीं जानता था, फिर वो 5 साल के लिए बाहर हो गया, 6 साल, और फिर उसको यहाँ पे चांस मिला और वो ओपनर आया। और 2 मैच हुए श्रीलंका से और पाकिस्तान से, और उसने दोनों मैचों में 50 की। और उसने 50 की होगी कोई 70 बॉलों पे, लेकिन उस जमाने में ये बहुत ही फास्ट बैटिंग होती थी ओडीआई के हिसाब से, तो एक तहलका मच गया दुनिया में कि भाई कोई नया विकेट कीपर, ओपनिंग विकेट कीपर बैट्समैन आया, सुरिंदर खन्ना। और उसने, उसकी वजह से इंडिया टूर्नामेंट जीत गया। बाकियों ने कोई कितना खास स्कोर नहीं किया था। पाकिस्तान की टीम काफी वीक थी, ना इमरान खान था क्योंकि उसको इंजरी थी, जावेद मियांदाद भी ही स्टूड आउट, तो उन्होंने जहीर अब्बास को कप्तान बना के भेज दिया था। जहीर का भी आखिरी साल या 2 साल थे। और बाकी टीम फास्ट बॉलर कौन थे? अजीम हफीज, शाहिद महबूब, जो कि उल्टी टांग पे बॉल करता था। अच्छा, 84 के बाद फिर 86 में दोबारा हुआ एशिया कप, और वो हुआ श्रीलंका में। पाकिस्तान की टीम खेल रही थी और बांग्लादेश से मैच था। ये पहली दफा था जिंदगी में कि मैंने बांग्लादेश को लाइव रेडियो पे कमेंट्री सुनी उनकी। पाकिस्तान ने उनको 94 पे आउट कर दिया। जावेद मियांदाद खेल रहा था उस मैच में, और उसने शायद 15 रन बनाए, और पाकिस्तान ने 8 विकेटों से वो मैच जीत लिया था। उस टूर्नामेंट में पाकिस्तान और श्रीलंका में लड़ाई हो गई थी, और ऐसी लड़ाई हुई थी कि वो टूर्नामेंट रोक कर पाकिस्तान जो है वो मुल्क वापस आना चाह रहा था। तो ज़ियाउल हक साहब जो उस ज़माने में सदर थे वो बीच में पड़े, और जयवर्धने श्रीलंका के थे सदर। इन दोनों ने आपस में बात की और टूर्नामेंट जो है वो जारी रहा। अंपायरिंग पे बहुत मसले थे उस टूर्नामेंट में। फाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को हरा दिया था, ये मुझे याद है। अच्छा, फिर 88 का टूर्नामेंट बांग्लादेश चला गया, और बांग्लादेश वाले इतने खुश हुए कि कोई टूर्नामेंट आया है, उन्होंने टिकट जारी कर दिया। तो कल मैं रिसर्च कर रहा था तो उनकी स्टैम्प्स कुछ देखी मैंने कि 1988 एशिया कप इन बांग्लादेश, एंड दे हैव रिलीज कमेमोरेटिव पोस्टल स्टैम्प्स को सेलिब्रेट करने के लिए। अच्छा, मजर उस रोज हम आदम जी में थे, पाकिस्तान का बांग्लादेश से दोबारा मैच हुआ 1988 में, और वहाँ वो ट्रांजिस्टर पे कमेंट्री सुन रहे थे हम। क्लास जो थी अहमद साहब की थी या जो भी। तो वहाँ पाकिस्तान एक नया लड़का लेके आया, मोइनुल अतीक। अजीज तुम्हें पता नहीं याद हो गया नहीं, उसने कुछ ही मैच खेले थे, कराची का था मोइनुल अतीक। हाँ हाँ, मोइन लतीफ बिल्कुल मुझे याद है, बड़ा अच्छा वो बैट्समैन था। उसने आगे 100 कर दिए, वो हमारी क्लास में सबने तालियां बजानी शुरू कर दी, तो जो भी पढ़ा रहा था वो अचानक पीछे मुड़ के देखा कि ये क्या हुआ। हमने कहा सर वो पाकिस्तानी बैट्समैन ने 100 किया, तो वो भी खुश हो गए। बहरहाल ये एशिया कप से मुतालिक छोटी छोटी यादें हैं। और उसके बाद फिर 2000 में पाकिस्तान पहली दफा एशिया कप जीता। अ, बांग्लादेश में ही था, और हसीना वाजिद ने मोइन खान को ट्रॉफी दी थी, जो बड़ी आइकॉनिक तस्वीर है आज भी। अ, हम्म। और उसके बाद अजीज तुम्हें शायद याद हो कि फिर 2012 में पाकिस्तान दोबारा जीता, और उसके बाद से फिर अब तक नहीं जीत पाए। वो जो पाकिस्तान की 2012 वाली जीत थी ना, उसमें मेरा ख्याल से जो मतलब जो आफरीदी के छक्के थे, वो अश्विन हमेशा को। यादगार रहेंगे। जी, हाँ, 2 छक्के, और उसमें उसने उस जमाने में अश्विन अपने पीक पे था, अपने जो कहते हैं ना उसका कोई वो एक मशहूर जो वो बॉल कराता था, जिसको वो क्या कहते थे, मैं नाम तीसरा भूल रहा हूँ उस वक्त। तीसरा जी, तो वो अश्विन साहब ने उसको आफरीदी को वही करवाई थी, और उसी पे उसने आफरीदी ने उसको बाहर फेंक दिया था ग्राउंड से।
तो हाँ यही मतलब एक मुझे तो यादें अश्विन हैं तो कि याद नहीं रहता, मुझे वो जो बाहर दो बंदे बैठे हुए थे, एक जो दांत वाला और एक हाँ, एक तमाशाई याद है। गलत। जी अब मैं उसको क्या बोलूँ कि उस मैच के बाद जब आखिरी ओवर हो रहा था, मैं जहाज में था, जहाज टेक ऑफ करने वाला था सिंगापुर से, और मैं दुआएं मांग रहा था कि मेरे इंटरनेट कनेक्शन रहे कि जहाज उड़ने से पहले, और वो यही हुआ कि वो आखिरी छक्का लगा तो वो जहाज टैक्सी कर रहा था, और मैंने शुक्र किया, और वो सफर पे मेरा बहुत अच्छा गुजरा, खुशी में। बहुत टेंशन वाला गेम था, मुझे याद है। अच्छा, और क्या क्या यादें हैं तुम्हारी अजीज? इसमें मतलब आपको याद होगा कि इसका हमारा फाइनल था इसमें, वो बांग्लादेश के साथ ही था, और बांग्लादेश उस वक्त फेवरेट था क्योंकि ये उनका होम ग्राउंड था, और पाकिस्तान की टीम बड़ा बड़ा क्लोज मार्जिन के साथ इंडिया से जीती थी, बड़ा टफ मैच हुआ था, और मतलब बांग्लादेश उस वक्त बड़े फॉर्म में था क्योंकि उसने इंडिया को भी हराया था उस टूर्नामेंट में। तो ये था कि भाई चांसेस ये थे कि बांग्लादेश शायद जो है वो कोई अपसेट कर देगा, और मेरा ख्याल से आखिरी ओवर तक वो मैच गया है, और हमारे जो खिलाड़ियों ने जो है वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। और मेरा मुझे याद नहीं आ रहा, बॉलर का नाम शायद एजाज शाह उसका नाम, या पता नहीं। तो उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई थी आखिरी ओवर में, और एजाज उसने चीमा, यस, एजाज चीमा, चीमा उसने, वो चीमा से जी याद है मुझे। जी जी जी, 3 विकेटें और ली थी उसने जो है उसने वो, उसने हाँ मुझे याद है कि 3 विकेटें ली थी उस मैच में उसने, एंड मेरा ख्याल है कि वही उसकी एक यादगार परफॉर्मेंस थी उसने। हाँ, बस एक, हाँ, जो सिर्फ हाँ, एक। उस वक्त शकीब की विकेट ली थी, और मेरा ख्याल है कि उसने, जहाँ तक मुझे याद है, क्या कहलाता है वो, मुशफिकुर रहमान। मुशफिकुर रहीम, हाँ, हम्म। इनकी विकेट ली थी, और तीसरा भी कोई था, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो जो आखिरी तो ओवर में जो हमारे पाकिस्तान ने बॉलिंग कराई थी, वो बड़ी मतलब मुझे समझ लगता है कि वो एक चैंपियन मतलब टीम की वाली बॉलिंग थी, क्योंकि उस वक्त सारे लोग जो थे वो ये समझ रहे थे कि बांग्लादेश ये मैच जीत जीत चुका है, जाएगा, जीत और जाएगा। पाकिस्तान ने इतना यहाँ से शायद 5 या 7 रन से डिफेंड करे, और उसके बाद इंडिया को उसको बांग्लादेश को 2 रन से हराया। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी तो पाकिस्तान की, और बांग्लादेश वाले काफी उस बात में नाखुश थे, बड़े नाराज थे। काफी अथर खान वो एक कमेंटेटर होता था, बड़ा वो जो है ना जला भुना बैठा हुआ था, और शायद मुझे याद पड़ता है इसी टूर्नामेंट के दौरान में आमिर सुहेल की और अतर खान की भी लड़ाई हुई थी इसी बात पर शायद। तो हो अतर सकता खान ने कोई कमेंट पास किए थे, और आमिर सुहेल ने जो है उसको बड़ा चुपता सा जवाब दिया था। तो वो भी कुछ यादें हैं इसकी, कुछ टूर्नामेंट की, है। वो जिसमें उनकी ये टीम काफी। ऐसे रो पड़ी थी मैच के बाद, वो गले रख के, मुझे अभी तक याद है, शकीब के रहमान आंसू आंसू निकल आए थे। लेकिन ऐसा होता हम्म। है, ऐसा होता है। अच्छा। हाँ, लेकिन खास बात ये थी कि पिछले मैच की तरह शाहिद आफरीदी ही मैन ऑफ द मैच था। हाँ, हम्म। 22 तो बॉल पे उसने शायद 32 रन बनाए थे, और 1 विकेट ली थी यस, उसने। यस। अच्छा, कुछ स्टैट्स हैं मेरे पास, उसके बाद फिर हम और आगे चलते हैं, उसके बाद ये हिस्ट्री का चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब तक 15 एशिया कप के टूर्नामेंट हो चुके हैं, और चैप्टर इंडिया खत्म ने हो जो है, जाएगा। हाँ, और इंडिया ने जो है 7 जीते हैं। और उसकी खास बात ये है कि उन्होंने 10 फाइनल खेले हैं, उसमें से 7 वो जीत चुके हैं, तो ये 70% उनकी विन रेट है फाइनल में। बट इट ऑल्सो टेल्स मी कि वो मेंटली जरा स्ट्रॉन्ग टीम है। पाकिस्तान ने भी शायद इतने ही फाइनल खेले हो, लेकिन 2 दफा जीते हैं, फाइनल कम खेले, मतलब 6 या 7, लेकिन वो काफी दफा हारे भी हैं। और जो सबसे अच्छा रिकॉर्ड है वो श्रीलंका का है, बिलीव इट और नॉट, उनके 12 दफा वो फाइनल में पहुंचे हैं, और 6 दफा वो जीते हैं। तो 50% विन रेट है, लेकिन बाकियों से, पाकिस्तान से कम वो बेहतर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें मेंटली स्ट्रांग होना भी बहुत ज़रूरी है, अगर आप हल्का लेंगे तो मुश्किल हो सकती है। वर्ल्ड कप समझ के नहीं, खेलें। हाँ वर्ल्ड कप समझ के खेले, मगर मेरा ख्याल से जो पाकिस्तान टीम के साथ जो मेरा ख्याल से ड्रॉबैक रहा है ना, वो हमेशा इस तरह के जो छोटे टूर्नामेंट्स होते हैं ना, उसमें कभी ये इतने सीरियस होके वो नहीं खेलते, हाँ, वो हल्का नहीं सिवाय लेते। खेलते हैं, ना मेरा हल्का ख्याल है नहीं कि लेते। बहुत बहुत अच्छी तरह खेलते हैं, लोगों के जज्बात से खेलते हैं। हाँ, हाँ, यही हाँ, बात। मगर मगर जैसे देखो मैंने कहा ना कि जैसे पाकिस्तान का, मैंने ये जो बाकी टूर्नामेंट्स में अगर आप देखें ना, तो सिवाय इसके बाकी जगहों पे पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप के फाइनल में या किसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा है, तो पाकिस्तान का जो रेट है वो बहुत अच्छा है, पाकिस्तान हमेशा जीता है। पाकिस्तान को हमेशा कंसिडर किया था कि अगर ये फाइनल की टीम है, ये जाती है तो ये जीत के आती है। एटलीस्ट सेमीफाइनल तो हमने बहुत सारी दफा खेले हैं और हारे हैं, मगर फाइनल में अगर हम पहुंचते हैं तो हम जीतते हैं। एशिया को हम सीरियस नहीं लेते, कहते हैं छोटा इलाका है। वर्ल्ड कप की तैयारी, मगर हर मुझे चीज वर्ल्ड कप इस के लिए दफा तैयारी होती है।
जी, मगर इस दफ़ा मुझे चेंज नज़र आ रहा है, क्योंकि इस दफ़ा जो ये जिस तरह से इन्होंने जो सीरीज़ खेली है अफ़गानिस्तान के साथ, वो इस तरह से लग रहा था कि ये इसी टूर्नामेंट की भी तैयारी उसमें शामिल है, क्योंकि इन्होंने चांसेस दिए हैं खिलाड़ियों को, हर किसी को बॉलिंग भी करवाई है, कुछ को रेस्ट भी दिया है, दूसरे बॉलर को भी ट्राई किया है। तो इससे ये महसूस होता है कि टीम जो है वो चाहती है कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन लेकर एशिया कप में जाए और उसके बाद उसी को कंटिन्यू करे वर्ल्ड कप तक। तो ये हाँ, एक ये बात बड़ी सही अच्छी है। चलो वैसे ये बताओ, कल के मैच के बारे में बताओ। कल के मैच की कल ओपनिंग है एशिया कप की, पाकिस्तान वर्सेस नेपाल, लाहौर में। क्या क्या प्रिडिक्शन है? यार अपसेट? वो एक स्टार आता था पाकिस्तान में जब 6 खतरनाक बीमारियों का, उसमें एक बीमारी वो होती थी इस हाल की। कुछ खन्ना? ओआरएस का स्टार आता था कि मैं नाम नहीं लूंगा, उस बीमारी को ना समझो आसान, वो भी ले सकती है जान। तो नेपाल को मत समझो आसान, नेपाल भी ले सकता है जान। उनका एक बॉलर है संदीप जी, लच्छीमल या ऐसा कुछ लच्छी नाम है। यस। वाली, जी बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। वो सुना है कि लेग ब्रेक गुगली दोनों है जाहिर है, और वो काफी खतरनाक साबित हो सकता है ऑन अ गिवन डे। तो मुझे उससे चलो, लगता है अगर उसको खेल गए ये लोग तो बाकी उनकी एवरेज एज 20 के करीब है, हो सकता है कि ओवरकम कर ले पाकिस्तान आसानी से। तो उनका एक एक बैटिंग में भी थोड़ा-सा शुरू में उनके पास 1-2 हैं खिलाड़ी जो कि अगर मतलब खड़े हो गए या स्कोर करना शुरू कर दिए तो वो मतलब टीम जो है वो 150 से ऊपर अगर ले जा सकती है अपने स्कोर को, अगर शुरू में पहले बैटिंग करती है तो। तो 150 200 वनडे में कभी-कभी कॉम्पिटिटिव भी हो जाता है। लिहाज़ा हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये सवाल उनको मेरा बड़ा बिल्कुल आसान। सिंपल है। कल 6 होके देखना है या वही स्ट्रेस में देखना है? चिल हो के देख 6 होके देखना है। चिल हो अजीज, तुम क्या कहते हो? मैं पहले 15 ओवर जो है वो स्ट्रेस में देखूँगा, उसके बाद मैं चिल हो डिप्लोमेटिक, हाँ। जाऊँगा। नहीं, मैं इसलिए कहता हूँ कि भाई कोई भी गिवन डे पे कुछ भी कर सकता है ना, आपको कुछ पता नहीं होता। अभी अभी जब हम अफगानिस्तान से खेल रहे थे तो हमें 35 पे 5 हो गए थे और बाद में जो है वो फिर स्कोर जो है वो आगे 200 तक गया। तो कुछ पता नहीं है, अफगानिस्तान के भी कभी-कभी अच्छी बॉलिंग कर जाता है, तो मुझे ये डर ये है कि पाकिस्तानी जैसे हम चिल होके बैठ गए, कहीं वो भी कहेंगे यार पीछे वाला आके कर लेगा कुछ रन और पता चला कि फिर वो भी विकेट देकर आ गया। तो ये ना हो। 15 ओवर ऐसे हैं कि जिसमें कोई भी विकेट है उसका पता नहीं चलता, वो पता बिहेवियर उसका समझ में आ जाता है, खिलाड़ी भी एडजस्ट हो जाते हैं। तो देखना पड़ेगा 15 ओवर, मुल्तान की विकेट है, कैसे बिहेव करती है। मुल्तान की विकेट है। वैसे अफगानिस्तान अफगानिस्तान वाले ग्रुप में वहां थोड़ा मामला सख्त है। वहाँ बहुत सख्त है मामला, क्योंकि मेरा ख्याल से अफगानिस्तान पाकिस्तान से सीरीज खेलने के बाद काफी प्रिपेयर्ड है और राइट। वो टफ टाइम देगा एटलीस्ट बांग्लादेश को। मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश की जो है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। श्रीलंका को थोड़ा सा मतलब क्योंकि उनका होम ग्राउंड है तो शायद वो उस एडवांटेज को ले, मगर बांग्लादेश के लिए बड़ा मुश्किल होगा ये टूर्नामेंट मेरे हिसाब से। हाँ, तो कहते हैं कि वहां पे क्रिकेट अभी हम। जितनी, सॉरी मैंने बात काट दी, कहते हैं कि क्रिकेट जितनी स्किल की गेम है उतनी माइंड और जज्बे की गेम है। तो अफगानिस्तान में कम से कम जज्बा है जो कि बांग्लादेश और श्रीलंका को किसी भी दिन डुबा सकता है। तो विल सी। नहीं वैसे एक और भी चीज जब उनके साथ एक हो गई है ना, वो ये कि उनका एक्सपोजर बहुत बढ़ गया। उनके 6-7 खिलाड़ी जो हैं वो इन आईपीएल खेलते हैं और उस आईपीएल में की वजह से उनके पास एक्सपोजर एक्सपीरियंस काफी है। तो हाँ, वो टीम ऑन द गिवन डे कभी भी जो है आउट क्लास कर सकती है। अभी जो पाकिस्तान ने सेकंड वनडे जीता है उसमें भी अगर आप देखें तो उन्होंने अपनी स्किल्स की बेसिस के ऊपर, बॉलिंग चेंजेस की बेसिस के ऊपर हमको बड़ा मुश्किल कर दिया था। वो तो एक आखिरी एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन जो था शादाब का, उसके अलावा अगर आप देखें पूरा गेम तो बड़ा अच्छा मतलब अफगानिस्तान ने खेला है और उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। ये क्या था कि भाई पाकिस्तान, हाँ जज्बे वाली बात, तो पाकिस्तान ने उसका उस दिन अपने जज्बे से वो मैच जीता है। जो नसीम शाह ने वो जो कहते हैं ना वो अपना जज्बा दिखाया है कि हाँ यार मैं खड़ा रहूंगा। तो ऐसा जज्बा रहना चाहिए, ये टीम के लिए जरूरी है ऐसे टूर्नामेंट्स में। थोड़ा सही 14 अगस्त का प्रोग्राम लगने लगा मुझे ये। हाँ। नहीं ये देखें, बात ये है कि 14 अगस्त बनती तो है क्योंकि हमारी टीम में बड़ी इमोशनल हम लोग हैं, खासतौर पे अपने क्रिकेट लवर्स जितने भी होते हैं ना, वो कभी भी हार उनको पसंद ही नहीं है ना, मतलब ये उनके लिए वो कहते हैं ना बुक्स में है ही नहीं। और जब आपकी टीम जो है वो अच्छी हो और खासतौर पे अफगानिस्तान से आप खेल रहे हैं और आपको पता है कि यार ऑन द बुक्स यू आर द बेटर टीम, और आप पता चला है कि जी 180-90 पे बाहर हो जाए, फिर बड़ा मुश्किल से आप जो रन चेज कर रहे हो, तो अजीब सा फील होता है। तो फिर उस वक्त जो है ना वो कहते हैं ना वो फिर गुस्सा जो है वो फिर जज्बात में तब्दील हो जाता है। तो ये टूर्नामेंट स्पिनर्स का है या फास्ट बॉलर्स का है? हाँ, एशिया ये बड़ा कप अच्छा इन सवाल। एशिया।
स्पिनर्स का मेरा ख्याल से होना चाहिए ये टूर्नामेंट, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ और मैं चाहता भी हूँ कि हमारे तो स्पिनर्स जो है पाकिस्तान की वो स्ट्रेंथ क्या है? पाकिस्तान की स्ट्रेंथ तो स्पिनिंग में है ही नहीं अभी। नहीं यार, शादाब ने अच्छा परफॉर्म किया, जो अभी अफगानिस्तान सीरीज है, शादाब ने अच्छी बॉलिंग की है। सलमान अली आगा को मैं चाहता हूँ कि वो एक मतलब ऑलराउंडर बने, मतलब उसको बॉलिंग के चांसेस देने चाहिए, उसको डेवलप करना चाहिए, क्योंकि उसकी बैटिंग अच्छी है। उसको बॉलिंग में थोड़ी बहुत उसको वो कहते हैं ना पीछे से पुश चाहिए, ताकि वो अच्छी बॉलिंग करा सके। हमारे पास ऐसा जो बैट्समैन जो कि अच्छा बॉलर होना वो जरूरी है। हमारे पास जो ऑलराउंडर है वो हमने देखा है कि हमारे लिए वो सबसे ज्यादा रिलायबल रहते हैं, वो अच्छे अपने गिवन डे पे अपने आपको मैच निकाल के दे देते हैं। कि इस वक्त पाकिस्तान के पास ऑलराउंडर मिसिंग है, मतलब बैट्समैन अच्छे हैं, बॉलर्स अच्छे हैं, मगर दरमियान में दो तीन जगहों पर आपको अच्छा नहीं परफॉर्मेंस मिल रही। जैसे रिजवान है, पूरे अफगानिस्तान सीरीज में उसकी कोई एक ही 50 है, वो भी लास्ट मैच में, जो कि आसान था जब आप जीत चुके थे। उससे पहले उसका कोई वो तो एक वो नहीं था। उसके अलावा अगर आप देखें तो पीछे जो है वो फिर लोगों ने संभाला नहीं। तो नवाज ने आखिरी मैच में थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दी नवाज, मगर एक रेगुलर या कंसिस्टेंट नहीं है टीम का मेंबर। सलमान अली आगा के पास है, क्योंकि वो गूगली और वो लेग स्पिन अच्छी कर लेता है। तो अगर शादाब को कुछ होता तो हमारे पास बैकअप में एक बॉलर होगा। वैसे तुम क्या कहते हो? मेरे ख्याल में हमारी स्ट्रेंथ फास्ट, हमारी मींस पाकिस्तान की स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग है, और वो उसी पे ही रिलाई करेंगे। वो जो है हारिस व्हाट हाफिज अबाउट को अदर सुबह कंट्रीज? कम्प्लान पिला के अगर खिला दिया इन्होंने, जिसमें वो 25 ग़िज़ाइयत की चीज़ें होती हैं, या कम्प्लान से ज्यादा मुझे लगता है कि इनको वो क्या आता था, जो शानदार या कब्ज के लिए जो होता है, कॉम्प्लान आता था ना, कॉम्प्लान से था, या एस्पोगोल एस्पोगोल एस्पोगोल। इस्पागोल तो यार वो अगर बाथरूम जाना हो तो उसके लिए यूज़ होता है। हाँ नहीं भैया, इसका वो नहीं खिलाना, क्योंकि फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, गलत गलत दवा बता दी तुमने मदर। हाँ 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 हाँ। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग है, और वो नहीं उसी पे रिलाई करेंगे, नहीं और वैसे शादाब हम इज सिर्फ ऑलवेज पाकिस्तान अवेलेबल। डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो हाँ, अगर पाकिस्तान की स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग है तो इंडिया के पास स्पिनर्स फास्ट बॉलिंग दोनों कॉम्बिनेशन मौजूद है, तो एडवांटेज मेरा ख्याल है कि इंडिया के पास ज़्यादा है। हाँ, उनके पास ज़्यादा वैरायटी है फॉर श्योर। उनके स्पिनर भी नहीं काफ़ी अच्छे हैं, और असल बुमराह, में इस शामी वक्त और सिराज, 3 फास्ट बॉलर हैं नहीं, उनके। अभी अभी अगर आप देखें ना इंडिया की जो परफॉर्मेंस रही है, उनकी कोई स्पिन स्पिन साइड से उनको कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिली है। अभी जो पिछले 2 साल में अगर आप देखें तो उनके स्पिनर्स ने उनको मैच विनर स्पिनर्स उनके पास नहीं आए, या उनको मैच नहीं, लास्ट स्पिनर्स ने लास्ट नहीं सीरीज दिए। जितनी भी हुई है वो आउटसाइड इंडिया हुई है, अभी वेस्ट इंडीज में हुई, और तो लेकिन अभी जो वहाँ मैचेस हैं वो स्पिनर इंडिया नहीं में कर पाते इनसे, हाँ। उसमें नहीं करा ना, लेकिन ना स्पिन इस पे आपके वेस्ट इंडीज ने भी उनको हराया है ना। इस वेस्ट इंडीज ने उनको T20 में हराया, वेस्ट इंडीज ने उनको वनडे में भी टफ टाइम दिया। वो कोई इजी वो गोइंग नहीं थी उनके लिए। मगर जो स्पिनर्स है ना, उनके वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं दे रहे इस वक्त। उन्होंने कोई मैच नहीं जितवाया, उनके स्पिनर्स ने कोई बड़ा जो है ना एक बड़ा मैच नहीं जितवा के दिया उनको। तो ये एक वरिंग फैक्टर है इंडिया के लिए कि उनकी स्पिन वैरायटी उस तरह से उनको वो विनिंग जो कहते हैं ना मैचेस नहीं दे रही जिस तरह से वो चाह रहे हैं। हाँ, उनके पास फास्ट बॉलर अच्छे आ रहे हैं। बुमराह एक इस टूर्नामेंट में दोबारा वापस आ रहा है, जो कि एक अच्छी चीज है, और देखना पड़ेगा कि वो वर्ल्ड कप के लिए कैसा मतलब लीथल वेपन है उनका या नहीं है, वो पता चलेगा। मगर ओवरऑल मतलब ठीक है, इंडिया जीत रहा है, मगर बैटिंग ज्यादा उनको जितवा देती है। मैं एक बुरी समझता हूँ खबर कि हमारे लिए, केएल राहुल अनफिट हो गया। मेरा ख्याल है कि खेलता तो हमारे लिए अच्छा था। नहीं, बहुत अच्छा था, हमारे लिए एक बहुत जरूरी था वो। एक पक विकेट तो पक्की थी शाहिद शाह अफरीदी की। हाँ। हमारा एजेंट इंडियन टीम में। नहीं, गुड नहीं, लक टू अच्छी हिम, अच्छी। वापिस आएगा वो, हाँ, लेकिन वापस आएगा, लेकिन दो मैचेस के लिए बाहर हो चुका है वो। हाँ, तीसरे मैचेस में उसकी फिटनेस देखी जाएगी। तो बुमराह बुमराह मेरा ख्याल है कि तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि वो 50 ओवर मैचेस के अंदर अभी इतना फिट है, और मेरा ख्याल है कि वो फुल अपनी स्ट्रेंथ के साथ बॉलिंग कराएगा भी नहीं, जो यार असल वो में बैट्समैन उसके वो एक्शन में एनालिसिस फंस के देख रहा आउट हो था। जाते हैं वो। हाँ, वो हाथ पाँव काफी चलाता है, तो समझ नहीं आती बॉल कहाँ जाएगी। नहीं, वो आपकी बीच बात में सही है ना कि आ उसकी जाए। बॉलिंग। हाँ,
उसकी बॉलिंग का वैरायटी यही है कि वो जो जिस जगह से छोड़ता है ना वो डिफरेंट है, उसकी पोजीशन की वो नहीं है। तो बैट्समैन जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई ये यहाँ से छोड़ेगा, वो दूसरी जगह से छोड़ देता है, यानी कि वो ऊपर से लाता है हाथ। तो ये वो बात नहीं, वो अब लेग भी, टांगे भी इधर उधर जाती हाँ हैं वो तो। हाँ, तो वो एक कहते थे कि वो इसकी वजह से बड़ा मुश्किल होता है उसको पिक करना। मगर देखिए, उसको मैचेस तो चाहिए ना प्रैक्टिस करने के लिए वर्ल्ड कप से पहले, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान उसको प्रेशर में ले, क्योंकि वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान ने इसको खेलना होगा। तो अगर हमारी कोई अच्छी टीम मतलब जो है टीम मैनेजमेंट है, कोई अच्छी स्ट्रेटेजी बनाती है और इसको जो है वो 70-80 रन से खींचती है, तो ये आगे के लिए इसके ऊपर एडेड प्रेशर होगा, क्योंकि ये टीम में वापस आ रहा है, इसको मतलब एक पोजीशन परमानेंट करनी है। तो ये थोड़ा मुश्किल है इसके लिए, इतना आसान नहीं है बुमराह के लिए कि भाई इतनी जल्दी आप जो है 2 साल तक, तकरीबन 1.5-2 साल तक आप इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर हो, फिर आप एक मैच कितनी बुरी खबर है कि बारिश के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कैंडी में पाकिस्तान इंडिया मैच के दौरान। चांसेस तो है, क्योंकि वो इक्वेटर के पास है, वहाँ दोपहर को अक्सर बारिश होती है, लेकिन उनके महकमे मौसमियात अगर हमारे जैसा है 50-50 वाला, माजिद जहांगीर खबर पढ़ रहे थे कि बारिश का कोई इम्कान नहीं और उसी वक्त बारिश हो गई, तो उनको स्टूडियो में छतरी खोल के बैठना पड़ा। तो ऐसा भी हो सकता है, अगर बारिश के देवता मेहरबान हुए तो शायद ना हो बारिश, लेकिन लग यही रहा है मजर के ये मैच अफेक्ट होगा। नागौरी मेरा ख्याल है कि यस नागौरी। जी हाँ, आ रही है। मौसम के बारे में अपने इजहार ख्याल करेंगे, चांस है कि पाकिस्तान इंडिया के मैच में बारिश हो जाए, आपका क्या ख्याल है? चलो सही। ये मेरा एक अच्छी एक खबर पॉइंट है, मिल ये जाएगा, अच्छी खबर है, 1 पॉइंट तो मिलेगा। एक पॉइंट मिल जाएगा। मैं तो मुझे तो जो प्रिडिक्शन जो weather.com ने दी है उसके हिसाब से तो मैच होता हुआ ही नज़र नहीं आ रहा, इसलिए कि 90% चांसेस अगर शाम 5-6 बजे तक है तो तो फिर क्या डे खाना एंड खत्म। नाइट मैच है या डे मैच है ये? डे नाइट। डे डे नाइट। नाइट है। चलो हो हो सकता है सकता है कि कि मुझे ओवर कट जाए और T20 बन ओवर जाए, कर लेकिन जाए। नेवर नो। ओके। ये मैच तो होना ही होना है। हाँ ठीक है। मेरा ख्याल है कि वो आखिरी 50वें ओवर तक या 100वें ओवर तक इश्तहारात जरूर दिखाएंगे कि शायद आखिरी बॉल हो जाए। हाँ। सही। नहीं, ये मैच होना है भाई, ये उसको करेंगे कुछ ना कुछ वो चक्कर चला के, क्योंकि ये वाला, इससे आपको याद होगा इससे पहले भी एक मैच ऐसा हुआ था कि जिसमें उन्होंने कोशिश करके 12-12 ओवर तक भी करवा दिया था कि भाई बस तो रूल क्या कहता हो। है, रूल कितने ओवर्स तक हो सकते हैं मिनिमम? ये थोड़ा-सा मुझे लिखना पड़ेगा कि हम अगली जब नशिस्त होगी तो हम इस पे शायद थोड़ी-सी और ज़्यादा रोशनी डालें कि अगर रूल्स क्या कहते हैं और फिर कितना मैच हो सकता है। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा जो क्रिकेट में है, वो ये वनडे में वो 15-15 ओवर जो है वो तो होने चाहिए। मतलब एक मिनिमम। इनिंग को कंप्लीट करना। हाँ, तो उसपे अगर तो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है तो वो 15-15 ओवर तक तो होना चाहिए। और डकवर्थ लुईस सिस्टम भी जो है वो 15 ओवर ही कहता है कि जी ये कट ऑफ है। अगर इससे हो गए तो फिर वहीं पर ही फिर जो भी अगर मैच मतलब खत्म होता है तो बस फिर वो ला जो रन रेट होगा उस पे डिसीजन हो जाएगा। तुम्हें पता है कि ये डकवर्थ लुईस इन्होंने जो फार्मूला बनाया था इसके बाकायदा ये रॉयल्टी लेते हैं हर मैच की कैलकुलेशन पे। आई एम तो श्योर। ये मेरा ख्याल है कि सुबह शाम बैठ के दुआ करते होंगे कि या अल्लाह बारिश बारिश हो हो जाए। जाए। every match if they use this formula they receive the royalty from रॉयल्टी। ICC। मैंने कहा कि यार ये तो कोई फार्मूला हम भी बना लेते यार ये अभी। बिजनेस केस है यार, कुछ बनाना चाहिए फार्मूला। बल्कि इसमें एरर्स निकालने थे और एरर की बेसिस के ऊपर है ना उनको जाके बोलेंगे कि भाई आपका ये फॉर्मूला सही नहीं है,
हमारी ये सजेशन है, आप इसको इम्प्लीमेंट करें और रॉयल्टी में से ना 25% इधर खैर सरकार है हमें। फॉर्मूला मीरा गलत है यासिर, ये। तुम्हें 92 का वर्ल्ड मुझे कप याद होगा जब वो साउथ अफ्रीका को एक हाँ। बॉल पे 22 रन करने थे। ये किस वो किस्म का फॉर्मूला? मीरा यासिर की तरह फार्मूला नहीं पूछने शुरू हो जाना। बट मेरा ख्याल से अवैस उसमें उन्होंने उसके बाद एक करेक्शन की थी, उसके बाद इन्होंने डकवर्थ लुईस को जब ये पता चला तो इन्होंने कुछ करेक्शन की है, मतलब इसका कुछ वर्जन ऐसा आया था बाद में कि लेकिन जिसमें आज भी इन्होंने ऐसा प्रूव हो किया सकता था। है कि दूसरी बैटिंग वाले को पहली बैटिंग वाले से ज्यादा रन करने पड़े। ये फॉर्मूला ऐसा भी है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता हाँ है। हाँ, तो वो उस फॉर्मूले में वो बेसिकली जो है वो फिर उसकी जो उन्होंने रन रेट है, फिर जो मेरा ख्याल से जो बेस्ट ओवर था क्या कहते हैं डॉट बॉल्स होती है ना वो माइनस करते हैं, वो वो डॉट माइनस बॉल्स कर के दो। ऊपर वो है। हाँ जी। तो वो अगर डॉट बॉल्स आपने ज्यादा खेली है और आपने छक्के चौके ज्यादा मारे तो फिर आपके लिए जो है ना बड़ा डिफरेंट फॉर्मूला होता है दूसरी इनिंग वाले के लिए। और अगर तो आपने डॉट बॉल्स मगर इसमें निशानियां हैं अक्लमंदों के लिए। हमें हमें कोई कसम खुदा की फॉर्मूला मुझे बनाना चाहिए। मुझे ये फार्मूला कभी समझ में नहीं आया, इसलिए कि ये हमने कभी मुझे कंबाइंड स्टडी में पढ़ा ही नहीं है, तो नहीं मुझे नहीं नहीं, मुझे भी नहीं पता। नहीं पढ़ा। मेरा ख्याल है कि उवैस आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। सही है। और अभी अगले सेशंस में बहुत सारी बातें करनी है। पाकिस्तान की टीम एशियन गेम्स में जा रही है, उस पर भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट सेशंस में, किसी सेशन में, कि कासिम अकरम इज़ द कैप्टन। आई डोंट नो, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया वाई, जबकि उसमें खुशदिल भी है, धानी भी है, आस, आसिफ भी है। देर आर लॉट ऑफ पीपल जो उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हुई है, लेकिन कासिम अकरम को उसका कैप्टन बनाया हुआ है। तो चेक करना पड़ेगा क्या कोई एशियन गेम का कोई लॉ है या हो बस सकता है क्योंकि ऐसी। ये लॉ ये है कि प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं जा सकते। यू हैव टू बी अनप्रोफेशनल। नहीं, प्रोफेशनल तो ऐसा क्रिकेटर कुछ है। जा रहे हैं, लेकिन ही इज नॉट द, दे आर नॉट द कैप्टन। सही है। तो आई डोंट नो कि थोड़ा इसको इसको भी डिस्कशन इसका भी करेंगे। कल पाकिस्तान का मैच है एंड वी विल ट्राई के मैच के बाद अगर हमें थोड़ा मौका मिलता है तो वी विल डिस्कस द मैच ऑल्सो। ठीक है, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया। जबरदस्त। और नाजरीन, उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा पहला सीजन, पहली किस्त। और दोबारा जल्दी हाजिर होंगे। इंशाल्लाह। ठीक है। बाय। इंशाल्लाह। चलो, ओके। अल्लाह हाफिज। ओके, ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। बाय। अल्लाह हाफिज।